दोस्तों, तारीख आज 22 मार्च 2026 दिन रविवार। हिंदी तिथि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईरान का अमेरिका के खिलाफ बड़ा हमला। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस पर दागी मिसाइल रेंज ने किया हैरान। हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के ज्वाइंट मिलिट्री बेस से डिएगो गार्सिया पर ईरान ने हमला किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर मध्यम दूरी की 2 मिसाइलें दागी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों मिसाइलें अमेरिकी सैन्य अड्डे को भेद पाने में नाकाम नहीं और बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि ईरान ने ये मिसाइलें कब दागी थीं। ईरान से जंग के बीच ट्रंप का यू टर्न। रूस के बाद अब ईरानी तेल से हटाया प्रतिबंध, 30 दिनों की छूट। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल के बीच ट्रंप प्रशासन ने समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर 30 दिनों के लिए प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भारी दबाव आ गया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य मौजूदा आपूर्ति को जारी करके बाजारों को तेजी से स्थिर करना है। ईरान युद्ध होगा खत्म। ट्रंप ने मिलिट्री ऑपरेशन समेटने के दिए संकेत। कहा, अमेरिका लक्ष्य हासिल करने के करीब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान समेटने पर विचार कर रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि हॉर्मुज जल मध्य की सुरक्षा दूसरे देशों को करनी होगी। ट्रंप की ये टिप्पणियां 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद इस संघर्ष के अंत का सबसे मजबूत संकेत है। हालांकि वैश्विक तेल व्यापार का एक अहम रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट में अभी भी बंद है। वहीं हजारों और अमेरिकी मरीन मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर बोले, जंग में दुश्मन हारा। मुझे लगा था लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन हमले के बावजूद देश एकजुट। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल के साथ जारी जंग में दुश्मन की हार हुई है। नौरोज के मौके पर जारी लिखे संदेश में खामेनेई ने कहा कि दुश्मन देशों को उम्मीद थी कि हमलों के बाद ईरानी जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नासा ने की चांद पर जाने की पूरी तैयारी। लॉन्च पैड पर पहुंचा आर्टेमिस सेकंड। नासा ने अपने विशाल स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी आर्टेमिस सेकंड रॉकेट को ऐतिहासिक चंद्र मिशन के लिए एक बार फिर फ्लोरिडा के लॉन्च पैड 39B पर ले जाया गया है। इसे 1 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। दरअसल यह रॉकेट दूसरी बार लॉन्च पैड पर गया है। इससे पहले मार्च में इसके हीलियम सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से इसे वापस अंदर लाना पड़ा था। टारगेट पूरा, अब सैन्य अभियान कम करेगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का आज 22वां दिन है। संघर्ष के चौथे सप्ताह में पहुंच जाने के बावजूद हालात स्थिर नहीं है। दोनों पक्षों से लगातार ड्रोन और मिसाइलों की बौछार हो रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में संकेत दिया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। वहीं ईरान के साथ सीज फायर की संभावना को ट्रंप ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। वियतनाम युद्ध से तुलना कर ईरान ने अमेरिका का उड़ाया मजाक। क्या है 5 o'clock फॉलीज। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने वियतनाम युद्ध का जिक्र करते हुए अमेरिका पर तंज कसा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की तुलना वियतनाम युद्ध के दौरान की जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग से कर दी है। अरागची ने कहा कि अमेरिका जो भी दावे कर रहा है वे जमीनी हकीकत से एकदम अलग है। अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वियतनाम युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने इसी तरह का अति आत्मविश्वास दिखाया था। सीज फायर के मूड में नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, बोले ईरान को मिट्टी में मिला दूंगा। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां कूटनीति और सैन्य आक्रामकता के बीच की लकीर धुंधली पड़ती जा रही है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी तरह के युद्ध विराम की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है, वहीं भारत अपने ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए बैक चैनल कूटनीति के सहारे जलडमरू मध्य में फंसे अपने टैंकरों को निकालने की जद्दोजहद में जुटा है।
7 दिन में ढह गए ईरान के पावर पिलर। इजरायल ने बासिज फोर्स के चीफ को भी मार गिराया। इजरायल के डिफेंस फोर्सेज ने शुक्रवार को घोषणा की है कि तेहरान के केंद्र में किए गए एक पहले के हवाई हमले में बासिज इकाई के खुफिया निदेशालय के प्रमुख इस्माइल अहमदी को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है। यह वही हमला था जिसमें बासिज के शीर्ष कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी भी मारे गए थे। यूक्रेन की मदद बंद करो तो ईरान को रूस ने दे दिया अमेरिका को खास ऑफर। पश्चिम एशिया में जारी जंग को 21 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी भी दोनों तरफ से लगातार मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात हो रही है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने अमेरिका को ऑफर दिया है कि अगर वह यूक्रेन को खुफिया जानकारी देना बंद कर देता है तो वह भी ईरान को खुफिया जानकारी के आधार पर मदद करना बंद कर देगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी और अमित शाह ने बनाया खास प्लान, करेंगे जोरदार प्रचार। केरल विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के प्रचार अभियान को धार देंगे। भाजपा केरल में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए अपने शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व को मैदान में उतारकर पूरी ताकत से आक्रामक रुख अपना रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और विभिन्न मुख्यमंत्रियों सहित अन्य वरिष्ठ नेता राज्य का दौरा करने वाले हैं, जो 140 सदस्यीय विधानसभा में अपना खाता खोलने के पार्टी के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। एलपीजी की कमी होगी दूर। भारत ने अमेरिका से खरीदी 1,76,000 टन गैस। मिडिल ईस्ट में तनाव और ईंधन किल्लत के बीच भारत ने अमेरिका से 1.76 लाख टन एलपीजी खरीदी है। साप्ताहिक एलपीजी आयात घटने और पश्चिम एशिया से आपूर्ति कम होने के कारण यह कदम उठाया गया। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दुनिया ईंधन की किल्लत का सामना कर रही है। S&P कमोडिटीज एट सी यानी CAS के मुताबिक भारत का साप्ताहिक एलपीजी आयात 19 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में गिरकर 2,65,000 टन हो गया, जो 5 मार्च को 3,22,000 टन था। 19 मार्च को खत्म सप्ताह में पश्चिम एशिया का प्रभाव घटकर केवल 89,000 टन रह गया। नासा ने की चांद पर जाने की पूरी तैयारी। लॉन्च पैड पर पहुंचा आर्टेमिस सेकंड, कब भरेगा उड़ान। नासा का विशाल आर्टेमिस सेकंड रॉकेट ऐतिहासिक चंद्र मिशन के लिए फ्लोरिडा के लॉन्च पैड 39B पर पहुंच गया है। तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद यह 1 अप्रैल को उड़ान भरने को तैयार है। नासा ने अपने विशाल स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट को ऐतिहासिक चंद्र मिशन के लिए एक बार फिर फ्लोरिडा के लॉन्च पैड 39B पर ले जाया गया है। इसे 1 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। टारगेट पूरा, अब सैन्य अभियान कम करेगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपने सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के बेहद करीब है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का आज 22वां दिन है। संघर्ष के चौथे सप्ताह में पहुंच जाने के बावजूद हालात स्थिर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में संकेत दिया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट के बाहर ईरान का बड़ा हमला। हिंद महासागर में अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों पर दागे बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग लगातार तेज होती जा रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने आज हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने शनिवार को हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मोदी पगलू पापा। इन्फ्लुएंसर युवराज जुआ ने की पीएम मोदी से रिक्वेस्ट, मिला मजेदार जवाब। अपने मस्ती भरे अंदाज के लिए जाने जाने वाले कंटेंट क्रिएटर युवराज जुआ एक बार फिर वायरल हो रहे हैं। उन्होंने अपने पिता के शुगर कंट्रोल पर एक वीडियो बनाई थी जो कि वायरल हो रही है। एकाएक ये रील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची, जिसका उन्होंने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया। अब असल में क्या हुआ, चलिए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की थी। IPL 2026 से पहले विराट कोहली के दोस्त ने अभिषेक शर्मा को दी खास सलाह, मान ली तो मचा देंगे तबाही। T20 विश्व कप 2026 में उतार चढ़ाव भरे प्रदर्शन के बाद अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। 28 मार्च से IPL के 19वें सीजन का आगाज हो रहा है। पहले ही मैच अभिषेक की सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा ने पिछले सीजन कमाल की बल्लेबाजी की थी।
ईरानी सुप्रीम लीडर बोले, जंग में दुश्मन हारा, मुझे लगा था लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन हमले के बावजूद देश एकजुट। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल के साथ जारी जंग में दुश्मन की हार हुई है। नौरोज के मौके पर जारी लिखित संदेश में खामेनेई ने कहा कि दुश्मन देशों को उम्मीद थी कि हमलों के बाद ईरानी जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खामेनेई ने कहा, मुझे लगा था कि कुछ दिनों के हमले के बाद देश में डर और निराशा फैल जाएगी। अमेरिका की ईरानी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट। ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहेंगे। ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी है। ये छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों की खरीद के लिए है। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की। ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक यह छूट 20 मार्च से 19 अप्रैल के लिए है। ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए ऐसा किया गया है। अमेरिका इजरायल के ईरान के साथ चल रही जंग की वजह से क्रूड की कीमतें $110 के पार निकल गई हैं। तरुण मर्डर केस, खून की होली की धमकी, कैसे मनेगी ईद? चाचा बोले हमारा बेटा गया, किसी और का ना जाए। हिंदू बोले साथ ईद मनाएंगे। दिल्ली के उत्तम नगर में होली वाले दिन 26 साल के तरुण का मर्डर हो गया। आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं। हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन ने धमकी दी कि हमारे घर में होली नहीं मनी तो इनके घर में ईद नहीं मनने देंगे। आज यानी 21 मार्च को ईद है। उत्तम नगर में बीते 15 दिन से तनाव है, लेकिन आज का दिन भारी है। उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में घुसते ही पुलिस और बैरिकेडिंग नजर आने लगती है। अंदर की तरफ पुलिस की सख्ती बढ़ती जाती है। जिस गली में तरुण की हत्या हुई वहां और उसके आसपास की गलियों में वीडियो रिकॉर्ड करने पर सख्त मनाही है। 20 मार्च की शाम से यहां पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई। हिंसा वाली जगह मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। सीएम योगी ने ईद की दी मुबारकबाद। यह पर्व भाईचारे, अमन, चैन और सौहार्द का देता है संदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फित्र यानी ईद के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व खुशियां, मेल मिलाप और भाईचारे का संदेश देने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल फित्र का त्योहार समाज में एकता और सौहार्द को मजबूत करता है। यह पर्व लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और आपसी विश्वास को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। बिहार के मौसम ने बढ़ाई किसानों की चिंता। अगले 2 दिन के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है, जिसमें गरज के साथ आंधी, पानी और ओलावृष्टि हो सकती है। पटना सहित कई जिलों में तेज हवाएं चली और छिटपुट वर्षा हुई, जिससे आम, लीची और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम यानी बिहार वेदर फोरकास्ट का मिजाज बिगड़ा रहेगा। राज्य में गरज के साथ आंधी, पानी को लेकर चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को पटना सहित आसपास इलाकों के अन्य जिलों में मौसम में बदलाव आने के साथ झोंके के साथ हवा चलने व कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा से मौसम सामान्य बना रहा। ईरान का अमेरिका के खिलाफ बड़ा हमला। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस पर दागी मिसाइल रेंज ने किया हैरान। हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के ज्वाइंट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर ईरान ने हमला किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर मध्यम दूरी की 2 मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों मिसाइलें अमेरिकी सैन्य अड्डे को भेद पाने में नाकाम रही और बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि ईरान ने ये मिसाइलें कब दागी थी। पटना में LPG की किल्लत की मार। होटल रेस्टोरेंट में 25% तक महंगा हुआ खाना। पटना में रसोई गैस की किल्लत के कारण होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड के दाम 10 से 25% तक बढ़ गए हैं। समोसा, पराठा और मांसाहारी व्यंजनों की कीमतें भी बढ़ी हैं। रसोई गैस यानी LPG की किल्लत और बढ़ती लागत का असर अब नाश्ता और भोजन पर दिखने लगा है। शहर के प्रमुख इलाकों राजीव नगर, बोरिंग रोड, कंकड़बाग, फ्रेजर रोड, अशोक राजपथ और राजेंद्र नगर में होटल, रेस्टोरेंट के व्यंजन से लेकर स्ट्रीट फूड तक के दाम में 10 से 25% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 3 राज्यों के अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर कड़ी टिप्पणी की। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत यानी बजरी खनन को रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
गौ तस्करों का पीछा कर रहे साधु को ट्रक ने कुचला। मौत के बाद मथुरा में हाईवे पर पथराव, लाठीचार्ज, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी। मथुरा में फरसा वाले बाबा नाम से मशहूर गौरक्षक को ट्रक ने कुचल दिया। गौरक्षक बाबा अपनी बाइक से ट्रक सवार गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। उन्होंने ट्रक को ओवरटेक कर सामने बाइक खड़ी कर दी। ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और बाबा को कुचलते हुए फरार हो गया। बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी इलाके में आग की तरह फैली। देखते ही देखते हजारों की भीड़ दिल्ली मथुरा हाईवे पर जमा हो गई। जसप्रीत बुमराह को लेकर बदल गई कपिल देव की सोच। पुराने बयानों को याद करते हुए कहा, उसने मुझे गलत साबित किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की है और कहा है कि पहले उन्हें जो लगता था वो बुमराह ने गलत साबित किया है और इसलिए वह बुमराह को और ज्यादा पसंद करने लगे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह ने उन्हें गलत साबित किया है और अब वह इस गेंदबाज के पहले से ज्यादा मुरीद बन गए हैं। सीएम हमें गालियां देते हैं, हम असमिया हैं, विदेशी नहीं, क्यों हेमंता के निशाने पर मियां। मुस्लिम महिलाएं बोली, पैसे दिए पर घर उजाड़ दिए। हमारे मुख्यमंत्री हमें पहचानते तक नहीं, हमें गालियां देते हैं। हम बांग्लादेश के नहीं, असम के हैं। हमारे पास सारे कागज हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, वे मुख्यमंत्री हैं, बड़े आदमी हैं, हम तो कुछ भी नहीं। ये बेबसी असम के कामरूप जिले के सौताली गांव में रहने वाले मोफिज अली की है। वे परिवार के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक टापू पर रहते हैं। इस जगह को चर इलाका कहते हैं। यहाँ की लगभग पूरी आबादी बांग्ला बोलने वाले मुस्लिमों की है, जिन्हें असम में मियां मुस्लिम कहते हैं। ईद पर भोपाल में अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे। राजस्थान में लोगों ने काली पट्टी बांधी। बंगाल में बाबरी मस्जिद की साइट पर पहली बार नमाज। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। इस दौरान अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर दोहराने को मिला है। शिया समुदाय के लोगों ने श्रीनगर, भोपाल, जयपुर, अजमेर, सीकर, बंगाल के मुर्शिदाबाद और यूपी के संभल में नमाज के दौरान लोग काली पट्टी बांधकर पहुंचे। भारत बिना आमने सामने की जंग की तैयारी कर रहा। अनंत शस्त्र समेत 6 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। सरकार इन पर 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ईरान जंग के बीच भारत अब नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना आमने सामने आए लड़ी जाने वाली जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। सरकार अपनी सैन्य शक्ति को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए सबसे बेहतर रक्षा तकनीकों पर तेजी से काम कर रहा है। भारत ने न केवल 5th जनरेशन यानी AMCA बल्कि अब आधिकारिक तौर पर 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के डिजाइन पर भी काम शुरू कर दिया है। साथ ही स्वदेशी S-400 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम, ड्रोन को तबाह करने वाले अनंत शस्त्र पर भी युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मीत प्रधान को पीटा। कुरुक्षेत्र मीरी पीरी संस्थान में हंगामा। डीएसपी बोले, अभी हाथ जोड़े फिर खींचकर ले जाऊंगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में मीरी पीरी संस्थान में हंगामा हो गया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मीत प्रधान गुरबीर सिंह तलाकौर को एक व्यक्ति ने सीधे थप्पड़ मार दिया। कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मीत प्रधान को 2 और थप्पड़ जड़ दिए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। यह घटना मीरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंधन यानी सेवा संभाल को लेकर चल रहे विवाद के दौरान हुई। इस दौरान HSGMC के पूर्व प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल भी वहां पहुंचे। शाहाबाद के DSP राम कुमार से तीखी बहस भी हुई। भिवानी में आयोजित NSS कैंप का समापन। प्रदेश भर से आए 200 स्वयंसेवकों का सप्ताह भर चला शिविर। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित। भिवानी के वैश्य महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के तत्वावधान में चल रहे उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर का समापन हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित व स्वयं सेवकों द्वारा राष्ट्रीय गीत के साथ की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों से 200 स्वयंसेवक और 16 कार्यक्रम अधिकारियों ने भाग लिया। सीएम मंत्री MLA और अफसरों की 50% तक सैलरी डेफर। विधायकों की विकास निधि में 1 करोड़ की कटौती। 17,000 अस्थायी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लगभग 4 घंटे 16 मिनट बजट भाषण पढ़ा। सीएम ने 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि बीते वित्त वर्ष की तुलना में 3,586 करोड़ रुपए कम है। सीएम ने कहा कि केंद्र द्वारा
आरडीजी बंद करने से राज्य को हर साल औसत 8,105 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस वजह से बजट का आकार घटा है। सीएम ने कहा कि आरडीजी बंद होने और तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रदेश का विकास रुकने नहीं दिया जाएगा। लैंडस्लाइड में मंडी धर्मपुर नेशनल हाईवे बंद, रोपड़ू नाला के पास पहाड़ी में आई दरारें, मलबा और चट्टानें गिरी, यातायात कई घंटे बाधित। मंडी जिले में शनिवार सुबह मंडी धर्मपुर नेशनल हाईवे 003 पर लैंडस्लाइड हो गया। कोटली क्षेत्र के रोपड़ू नाला के पास सुबह करीब 9 बजे पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें सड़क पर आ गिरी, जिससे हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। लैंडस्लाइड इतना भीषण था कि कुछ ही क्षणों में सड़क मलबे से पट गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनाथ बोले, पहाड़ का पानी जवानी यहीं के काम आनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम साधारण नहीं धुरंधर, धामी ने रक्षा मंत्री को बताया अजातशत्रु। हल्द्वानी में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि उत्तराखंड इतनी तेजी से विकसित होगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ का पानी और जवानी अब यहीं के काम आनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि वह साधारण नहीं बल्कि धुरंधर है। उन्होंने कहा कि धामी के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी है और लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में ईद आज खराब मौसम के बावजूद हजारों की भीड़ ने पढ़ी नमाज। काजी बोले, सब साथ ना रहे तो देश बिखर सकता है। उत्तराखंड में ईद उल फित्र का त्योहार आज पूरे उत्साह और अपनत्व के साथ मनाया गया। सुबह होते ही देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ समेत कई शहरों की दरगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नमाज के बाद लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी और एक दूसरे की गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत पर बवाल, गौ तस्करों पर हत्या का आरोप, पुलिस क्या बोली। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत के बाद बवाल मच गया। उनके समर्थकों का आरोप है कि कथित गौ तस्करों ने उन्हें गाड़ी से कुचलकर मार डाला, लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि फरसा वाले बाबा की मौत सड़क हादसे में नहीं हुई है। इसमें गौ तस्करी का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। चारधाम यात्रा से पहले आमने सामने सरकार पुरोहित श्रद्धालुओं की लिमिट हटाने की उठी मांग। पर्यटन विभाग बोला, पुराने नियम लागू रहेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या तय करने वाली कैंपिंग व्यवस्था को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर इसे खत्म करने की मांग रखी है। महापंचायत का कहना है कि टोकन सिस्टम और संख्या सीमा तय करना ठीक नहीं है और इससे यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अनावश्यक रोक-टोक और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूरे बिहार में बारिश, आंधी, बिजली से 6 मौतें, 10 झुलसे, पटना में ओले गिरे, 5 शहरों में ठनका गिरने से आग, मक्का गेहूं की फसल को नुकसान। बिहार में शुक्रवार से मौसम बदला हुआ है। बिहार के सभी जिलों में शनिवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बांका, गोपालगंज में तेज बारिश हुई। रक्सौल में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। खगड़िया में भी मौसम खराब रहा, यहाँ सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही। पटना में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। शनिवार सुबह से ही बगहा और बेतिया में भी तेज बारिश हो रही है। मधेपुरा में पोल्ट्री फार्म पर गिरी बिजली, 4000 मुर्गों की मौत। अररिया में आंधी से टावर गिरा, घर ढहने से 2 बच्चों की मौत, फसलों को नुकसान। अररिया में शुक्रवार रात आंधी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। फारबिसगंज के दरभंगिया टोला में घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे घायल हुए। इसमें 5 साल के मुनाजिर की इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले कोठीहार में फूस का घर गिरने से 3 साल के शिवम कुमार की मौत हो गई थी। आंधी बारिश से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अररिया प्रखंड के जमुआ में चल रहे महाविष्णु यज्ञ का पंडाल भी पूरी तरह ढह गया। राजस्थान के इस गांव में नहीं एलपीजी की कोई किल्लत, 120 परिवारों का अपना गैस प्लांट, दावा 4 साल से नहीं मंगवाया सिलेंडर। देश भर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर जगह जगह लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां इस किल्लत का कोई असर नहीं है। यह है भीलवाड़ा की असींद तहसील का गांव मोतीपुर। यहाँ के 120 परिवारों के पास घरेलू गैस के संकट से निपटने का एक नायाब बायोगैस मॉडल है। पूरे गांव वाले बिना किसी रोक टोक या कंजूसी के गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ ना सिलेंडर खत्म होने का डर है, ना बुकिंग का कोई झंझट। जयपुर समेत 8 जिलों में बारिश, ओले गिरने से ठंडक, तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट। जाने मार्च के आखिरी दिनों में कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से शुक्रवार को जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। बारिश, ओलावृष्टि के साथ चली ठंडी हवा से कई शहरों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर गया।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अब कल से मौसम साफ रहने और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने के साथ एक बार फिर गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। बदलते मौसम के कारण अलवर सहित कई शहरों में आज सुबह धुंध रही। इस कारण विजिबिलिटी 30 मीटर से कम रही। कांस्टेबल के हार्ट अटैक से मौत। पुलिस क्वार्टर में जमीन पर पड़ा था शव। लांगरी से कहा था मेरा खाना मत बनाना। भीलवाड़ा कांस्टेबल के हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह थाने की गाड़ी चलाते थे। सुबह ड्यूटी पर नहीं गए तो थानाधिकारी उन्हें बुलाने पहुंचे। देखा तो वह थाना परिसर में बने क्वार्टर में जमीन पर पड़े हुए थे। थानाधिकारी और साथ ही पुलिसकर्मी करेड़ा पीएससी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर ने शुरुआती जांच में साइलेंट अटैक को मौत का कारण माना है। हालांकि पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी। मामला करेड़ा पुलिस थाना परिसर में बने पुलिसकर्मियों के क्वार्टर में सुबह करीब 9 बजे का है। मृतक कांस्टेबल कैलाश 2017 से करेड़ा थाने में पोस्टेड थे। वे जयपुर के जमवा रामगढ़ के मानोता गाँव के रहने वाले थे। रोडवेज बस में फिर चढ़े डिप्टी सीएम। मंत्री जी की हथेलियां बनी पंचिंग बैग। टीना डावी ने दिया शगुन का लिफाफा। राजस्थान के डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री एक बार फिर रोडवेज बस में चढ़े। करौली में सरपंच प्रतिनिधि ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर खूब दबंगई दिखाई। कूड़ो खिलाड़ियों के सामने खेल मंत्री जी ने हथेलियों को पंचिंग बैग बना दिया। बाड़मेर कलेक्टर टीना डावी ने शगुन का लिफाफा दिया। जयपुर में आईटी कंपनी के मालिकों का अपहरण। इन्वेस्टमेंट के बहाने कॉल कर बुलाया। दोनों को कार में डाल ले गए। 1 करोड़ मांगे। जयपुर में आईटी कंपनी के 2 मालिकों का अपहरण कर लिया गया। यूएसडीटी यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के बहाने बुलाकर 6-7 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी। घटना के करीब 11 घंटे बाद बदमाश गलता के जंगलों में छोड़कर फरार हो गए। भगवान झूलेलाल के जयकारों से गूंजा टोंक शहर। जयंती पर गाजे बाजे से निकली शोभा यात्रा। चेटीचंड पर्व का उल्लास। टोंक में चेटीचंड पर्व उल्लास से मनाया जा रहा है। भगवान झूलेलाल की जयंती पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान झूलेलाल के जयकारे लगाए। सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान श्रद्धा एवं उमंग का माहौल बना रहा। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। सभी ने एक दूसरे को चेटीचंड की बधाई दी और समाज में भाईचारे का संदेश दिया। राजस्थान में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज हुई। शिया समुदाय ने अमेरिका इजराइल का विरोध किया। मस्जिदों पर काले झंडे लगाए। ईद उल फितर पर शनिवार को अमन चैन की दुआ मांगी गई। इसके बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नमाज से पहले गरीबों में फितरा यानी ईद का सदका बांटा गया। उधर जयपुर, सीकर, अजमेर सहित कई जिलों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई। मस्जिदों पर काले झंडे लगाए गए थे। शिया समुदाय ने इजराइल और अमेरिका के विरोध में आज नए कपड़े भी पहने। घरों में बनने वाले पारंपरिक भोजन, खीर, सेवइयां भी नहीं बनाई गई। नेहरू पार्क में आते 1200 टूरिस्ट और पर्यटकों को खींचेंगे। चीफ सेक्रेटरी बोले अपार संभावनाएं हैं। टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ाएं। शाम को देर तक खुलेगा पार्क। उदयपुर में फदा सागर झील के बीच नए तरह संवार कर तैयार किए नेहरू पार्क में औसत प्रतिदिन 1200 टूरिस्ट आते हैं। अब यहां टूरिस्ट को लाने के लिए काम किया जाएगा। ये होमवर्क राज्य के चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने स्थानीय अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। आप टूरिस्ट को यहाँ कैसे ला सकते हो, इस पर काम कीजिए। आज सुबह सीएम ने नेहरू पार्क का विजिट किया। उन्होंने नेहरू पार्क को देखा और भ्रमण करते हुए वहां के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान नेहरू पार्क जब सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास था तब की तस्वीर और आज की बदली हुई तस्वीर उनको बताई गई। जयपुर में आज निकलेगी गणगौर की शाही सवारी। परकोटी में रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट जारी। कौन कौन से रास्ते रहेंगे बंद। जयपुर में आज और कल गणगौर की शाही सवारी निकलेगी। दोनों दिन शाम 5:45 पर सिटी पैलेस से सवारी रवाना होकर त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए तालकटोरा पौंड्रिक पार्क तक पहुंचेगी। सवारी के दौरान पुराने शहर में कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा, जिससे लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना होगा। एक्टर बोले 150 किलो का था, शरारत कर पकड़ा जाता था। फिल्मी परिवार वाले को भी सफलता आसानी से नहीं मिलती, दर्शक ही तय करते हैं। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने कहा, लोगों के मन में अक्सर यह धारणा होती है कि फिल्मी दुनिया की जिंदगी बहुत खूबसूरत और परफेक्ट होती है, जबकि वास्तविकता इससे काफी अलग है। अर्जुन कपूर ने अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहा, मैं बचपन में बहुत शरारतें करता था, लेकिन मेरी हर शरारत पकड़ी जाती थी।
मेरी आवाज बहुत तेज थी, मैं लंबा भी ज्यादा हो गया था, इसलिए छुपना मुश्किल था। मैं लगभग 150 किलो का था, इसलिए शरारत करके भाग भी नहीं सकता था और पकड़ा ही जाता। मेरे दोस्त भी मुझे ही फंसा देते थे।